एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि केंजिबरो को कुछ बता रहा था कि ऐसे वो 52 ईयर्स का ओल्ड सिविल सर्वेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वो अपने बेटे को हिनाको को जाता है गुड मॉर्निंग कहने, और उसकी बेटी भी उसको गुड मॉर्निंग कहती है। फिर वो देखता है टेबल में रखा हुआ ब्राज़ील का कप। ये देखने के बाद केंजिबरो बोलता है, हिनाको तुम दिन पर दिन ओटाको बनते जा रही हो। ये बात सुनकर के हिनाको बोलती है, मैं बेटी किसकी हूँ। ये बात बोलने के बाद हिनाको और उसका बाप केंजिबरो को अजीब सा एनिमे का पोज मारने लगते हैं, और उतनी देर में हिनाको की माँ वहाँ पर आ जाती है, जिसको देख करके दोनों रुक जाते हैं। फिर केंजिबरो अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, और बताता है कैसे वो अपने घर से ऑफिस तब आता है। वो आ करके घर में गेम खेलता है, मांगा पढ़ता है, वो एनिमे देखता है। और उसकी ज़िंदगी पूरा बढ़िया चल रही है। पूरा अपने ऑफिस में अपने आप को काम के लिए रेडी करता है। पूरा अपने एबाकस निकाल करके अपना काम करके ख़त्म कर देता है। फिर कैंटीन में जा करके करी खाता है, और वहाँ के शेफ को वो थैंक यू करता है कि खाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि केंजिबरो की ऑफिस का सीन, जहाँ पर उसके जूनियर्स उसे एनिमे के पोस्टर के बारे में बता रहे होते हैं। और केंजिबरो बोलता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम लोग की आइडिया के कारण चाहें तो हम एनिमे को डुबा भी सकते हैं। और केंजिबरो अपने आइडिया के बारे में बताता है कैसे उसके पोस्टर में देना चाहिए। ये बात सुनकर के उनके जूनियर्स बोलते हैं, ये कितने होशियार हैं। फिर हम देखते हैं केंजिबरो जो अपने घर के लिए जा रहा होता है, जो एक बच्चे को देखता है जो फुटबॉल खेलते हुए रोड के बीच में आ गया, और केंजिबरो उसे बचाने के चक्कर में खुद ट्रक के सामने आ गया। फिर हम देखते हैं ग्रीस के स्टफ का सीन, जहाँ पर वो जहाँ पर ग्रीस अपने प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग कह रही है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस ब्राज़ील ने आनिया और ग्रीस को बुलाया गया है स्टूडेंट काउंसिल रूम में। ये बात सोचने के बाद ग्रीस खोलती है स्टूडेंट काउंसिल रूम का गेट, और वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर हैं। फिर वहाँ पर ब्राज़ील उन्हें वेलकम करता है। वो कहता है, मैं हूँ जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया, मैं जो हूँ जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिर स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स को उन दोनों के साथ मिलाता है। पहला है अगस्त, दूसरा है रिचर्ड, और तीसरा है पेयर। और आखिर में अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद, मिलाने के बाद, इनमें से कौन स्टूडेंट काउंसिल मेंबर होगा जो आने का पार्टनर बनेगा। इतने देर में ना प्रिंस ब्राज़ील बोलता है, मैं चाहता हूँ ग्रीस और आन्या तुम दोनों स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करो। ये बात सुनने के बाद आन्या बोलती है, मैं कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ। और उतनी देर में ये बात सुनने के बाद ब्राज़ील पूछता है ग्रीस से, तुम्हारा क्या मानना है ग्रीस, आन्या के ज्वाइन करने से स्टूडेंट काउंसिल को काफ़ी फ़ायदा होगा, और आन्या तो अभी फर्स्ट ईयर में, तो उसको काफ़ी कुछ सीखना भी होगा। करने के बाद अगस्त सुनता है ये बात को, और कहता है, ग्रेस मैंने तुमसे ये बात सुनने की उम्मीद तो नहीं की, तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हो। बात सुनकर के काफ़ी ज़्यादा शौक में आ गया। बात सुनकर के केंजिबरो डर गया, और उसको लगा उसने काफ़ी बारी मिस्टेक कर दिया है। अन्य उसकी तरफ स्माइल लेके देख रही है, और केंजिबरो विलेनस की एक्टिंग करने लगता है। फिर ग्रेस विलेनस की एक्टिंग करने लगती है। तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना, तुम्हें नॉवेल्स के बारे में जानना होगा, और तुम्हें काफ़ी कुछ सीखना होगा। तुम सीखोगी तो इसके लिए तुम तैयार हो। कहने के बाद ग्रेस सोचती कि आन्या स्टूडेंट काउंसिल नहीं ज्वाइन करेगी, और ग्रेस बोलती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे सीखने में सब कुछ में मदद करूँगी। सुनकर कि आन्या स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए मान जाती है, और उसके बाद से बाकी के स्टूडेंट काउंसिल मेंबर भी एग्री कर लेते हैं। उसके बाद से ब्राज़ील कहता है, तुम दोनों अगले मंडे से तुम लोग स्टूडेंट काउंसिल के पार्ट बन जाओगे। ये बात सुनने के बाद ग्रेस सोचती है अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर वो सोचती है इनमें से कौन होगा जो आने का पार्टनर बनेगा, ब्राज़ील, अगस्त, रिचर्ड या फिर पेयर। ये बात सोचते सोचते आने उन सबका नाम फिर से भूल गई। फिर हम देखते हैं एकेडमी ग्राउंड में, जहाँ पर उनकी टीचर उन्हें मैजिक के बारे में बता रही होती है, और कहती है, जिनको समझ नहीं आया मुझसे पूछ। टीचर उन्हें मैजिक सर्कल के बारे में बताने लगती है। फिर एक बच्चा मैजिक सर्कल के बारे में पूछता है, और टीचर उससे मैजिक के बारे में डाउट क्लियर कर देती है। फिर बाद में आन्या उससे मैजिक सर्कल के बारे में डाउट करती है, और टीचर उसका भी डाउट क्लियर कर देती है। और टीचर पूछती है, तुम सबको समझ आ गया, और बच्चे लोग कहते हैं, हाँ समझ आ गया। फिर हम देखते हैं केंजिबरो जो सोच रहा होता है कि रोमांस गेम में मैजिक का होना काफ़ी यूनिक है। फिर अपने मैजिक वॉन्ड से मैजिक सर्कल को ट्राई करती है। वो एक आग को जलाती है। आग जलाने के बाद ग्रीस सोचती है मैजिक सीखना उतना ही बुरा नहीं है। फिर अपने मैजिक से आग को बड़ा कर देती है। ग्रीस के मैजिक को देख करके आने और उसकी क्लास में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गई। उनमें से एक बच्चा ना ग्रीस के मैजिक को देख करके काफ़ी जेलस हो गया। देखते हैं आन्या अपने मैजिक से सब लोगों ने इंप्रेस कर रही है। फिर हम देखते हो बच्चे ने अपने मैजिक से गोलम को जिंदा कर दिया, जो गोलम आन्या के मैजिक सर्कल से अट्रैक्ट हो रहा है। ये बात को देख करके वो समझ गई कि गोलम उसके मैजिक सर्कल की तरफ आ रहा है, और ग्रीस बोलती है अपने मैजिक सर्कल मुझे दो, और अपने मैजिक से कुछ करके उस गोलम को रोक देती है। पहले ग्रीस देखती है वो मैजिक सर्कल में लिखा हुआ है पॉज।
ये देख करके उस समझ इस दुनिया में ऐसे सब काम भी करते हैं। गिरीश ने अपने मैजिक से एक गोलम को रोक दिया। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसा वीडियो आगे लेके आऊँगा। फिर हम देखते हैं गिरीश की मेट को जिसका नाम है जुजेटो। हम देखते हैं जुजेटो जो गिरीश के लिए चाय लेके आई होती है। वो गिरीश के इतना अच्छा बिहेवियर को देख करके वो काफ़ी डर गई कि गिरीश मैडम इतनी कब से बदल गई। मुझे आधे घंटे पहले का कुछ याद आता है जहाँ पर गिरीश की दूसरी में बात कर रही होती है और इसका मतलब जुजेटो गलत समझ लेती है। ये बात को सोचते सोचते वो अपना काम कर रही होती है और वो उसके हाथ से चाय की केटली गिर जाती है और चाय की केटली टूट जाती है। इस चीज़ को देख करके जुजेटो डर जाती है। तो बोलती है, इस मैडम मैं बिल्कुल टेस्टी नहीं हूँ, अब मुझे इसी जगह भेजना जहाँ पर मैं अपना मेट का काम कर पाऊँ। ये बात सुनकर गिरीश सोचने लगती है क्या बोल रही है, और केंजी बड़ा सोचने लगता है ये क्या बोल रही है, और इसका मतलब समझ जाती है जुजेटो उसका मतलब गलत ले रही है और कुछ उल्टा ही समझ रही है। और गिरीश कहती है मैं तुम्हें कहीं बेचने वाली नहीं हूँ, तो तुम ठीक हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात सुनने के बाद जुजेटो का उनके बात में यकीन नहीं होता है। वो केंजी बड़ा सोचने लगता है हाँ इस काफ़ी स्ट्रिक्ट मैडम थी पहले, इस कारण से सब हो रहा है। फिर गिरीश एक प्लान बनाती है और कहती है मेरा तो पेट भरा हुआ है, एक काम को तुम ही केक खा लो जुजेटो। बात सुन करके जुजेटो शौक में आ गई और बोली मैं आपका केक ऐसे कैसे खा सकते हो। केक खिला करके उसको सब कुछ भुला दी। फिर हम देखते हैं गिरीश और जुजेटो को कहीं जा रही होती है और जुजेटो पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं, और गिरीश बोलते हम जा रहे हैं मिस्टर के घर। मिस्टर हमारे घर के एक ऑफिशियल क्राफ्टमैन है, हमारे फैमिली के लिए काफ़ी टाइम से वेपन्स और सामान बनाते हुए आ रहे हैं। हम देखते हैं मिस्टर के घर के अंदर का सीन जहाँ पर गिरीश मिस्टर से पूछती है कि आप हमारे लिए ठीक कर सकते हैं। गिरीश पूछती है उनसे कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। बोलता है 3 मिनट नहीं 2 मिनट। ये बात सुनने के बाद गिरीश और जुजेटो काफ़ी खुश हो गए। फिर गिरीश उनका शुक्रिया कर देती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर अपने काम में लग जाता है। गिरीश उन्हें काम करते हुए देखने लगती है। ये देखते हुए मिस्टर उनसे पूछता है आपको क्या चाहिए, और गिरीश पूछती है मैं आपको काम करते हुए देख सकती हूँ। मिस्टर बोलता है आप अपना टाइम लीजिए मिस। ये बात सुनकर के गिरीश वहाँ पर खड़े होकर देखती है उनके काम को। केंजी बड़ा सोचने लगता है डॉर्फ्स काफ़ी फाइनेंस्ड आर्टिसन होते हैं पूरे स्काई वर्ल्ड में। जुजेटो देखती है उनके जग को जिसको देख करके लग नहीं रहा था कभी टूटा भी था। मिस्टर कहता आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर नहीं आई थी। गिरीश कहती काफ़ी टाइम से। मिस्टर कहता यहाँ पर अब मेरे काम को देखने रोज आती थी। सुनने के बाद गिरीश को उस अपने मेमोरी में कुछ दिखता है जहाँ पर हमें देखता है कि ऐसे गिरीश फार्मर्स को और दूसरे लोगों को काम करते हुए देखती थी। इस दिन से उसे एक नोबल लेडी की तरह लेसन मिलना शुरू हुआ। उसके लिए मुश्किल हो गई और मैच भी बात करना काफ़ी मुश्किल होने लगा। गिरीश का सॉफ्ट हार्ट कहीं ना कहीं अब भी उसके अंदर है। ये बात सोचने के बाद और कहती है मैं आपके पास रोज आ सकती हूँ। मिस्टर बोलता है कितना अजीब सा रिक्वेस्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है आपके ग्राउंड का ही हिस्सा है, अभी आ सकते हैं अपना टाइम ले करके। और गिरीश उनका शुक्रिया कर देती है और गिरीश कहती है मैं आपके यहाँ रोज आऊँगी। फिर गिरीश मिस्टर से एबेकस के बारे में पूछती है कोई ऐसा बनाना है वैसा बनाना है और आपको इसको इस शेप का बनाना है।